Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 19 and part 13 of the journal. Today we will do expenses on the installation of machinery. अगर इसकी कोई भी ट्रांजेक्शन आती है तो उसको कैसे डील करते हैं. एंड सेकेंड इज स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स. गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक. अब देखो, इसका मतलब क्या है कि जब हम एक मशीनरी को परचेज करते हैं, उसको लाने में उसके फ्रेट एक्सपेंसेस होते हैं. जैसे कहते हैं ना, लाने का भाड़ा लग रहा है, किराया लग रहा है. इसको इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस होते हैं. स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन के लिए कुछ हम वेजेस दे रहे हैं, तो वो सब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक्सपेंसेस. और ये सारे के सारे होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. तो इसलिए इन सबको हम ये मानते हैं कि ये मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं. दैट्स वाई इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफरेंट होता है रेदर देन नॉर्मल एक्सपेंसेस. सो लेट्स सी हमारी ट्रांजेक्शन कैसी होगी. नाउ सी, दिस इज आवर ट्रांजेक्शन. परचेज अ मशीनरी फॉर कैश 3 लाख रुपीज एंड पेड 25,000 रुपीज इन कैश एज वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन. अब 3 लाख की तो मशीनरी ही परचेज की है. उसके बाद इंस्टॉलेशन पे हमने जो वेजेस दिए हैं उन्हें कैश में, वो कितने हैं 25,000. इस केस में हम इस वेजेस को, जो ये हमारी इंस्टॉलेशन पे लगी है, इसको मानेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसलिए ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे. देखो, जब हम मशीनरी को परचेज करें तो हम क्या एंट्री पास करेंगे कि हमारी मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट. जो यहाँ पे नया पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 3 लाख के बजाय 3,25,000 आएगा. 3,25,000 क्यों आएगा ये? बिकॉज वी कंसिडर दिस एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. हम ये मानेंगे कि हमें मशीनरी कितने की पड़ी है, 3,25,000 की. बट जब हम इसको परचेज करते हैं तब जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे तो हम इसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, दैट्स फाइन. बट अगर ये एक्सपेंसेस लेटर ऑन होते हैं, हम मशीन इंस्टॉल कर चुके हैं, हमें 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, हम रिपेयर करवा रहे हैं, कुछ भी चीज करवा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता. उस केस में जो भी एक्सपेंस होता है, मान लो हमने रिपेयर करवाया, तो वहां पे रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, ना कि मशीनरी अकाउंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? अगर तो एक्सपेंस हुआ है उसके लाने पे, परचेज करने पे, तब तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. बट अगर वो एक्सपेंस लेटर ऑन हुआ है तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें ऐड होगा. जैसे बिल्डिंग बनाई, ब्रिक्स आई, सीमेंट आई, वो सब कुछ आया, वो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो सारा बिल्डिंग अकाउंट में ऐड होगा. बट अगर हमने 1 साल बाद उसके ऊपर व्हाइट वॉश करवाई है तो वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. उसका एक अलग बनेगा कि हमने रिपेयर कराई है, हमने व्हाइट वॉश कराई है, जो भी हमने बिल्डिंग के एक्सपेंसेस किए हैं उसका अलग अकाउंट बनेगा, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया है. अब देखो, अगर आपने यहाँ पर एक ओल्ड मशीनरी परचेज किया, ठीक है, एक ओल्ड मशीनरी परचेज किया, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी रिपेयर कराई है स्टार्टिंग में, उसके ऊपर वेजेस दिए हैं. अभी चाहे वो ओल्ड है बट आपके लिए तो न्यू है ना, आपने तो उसको परचेज किया. उस केस में भी वो सब कुछ उसकी कॉस्ट कंसिडर होगी और मशीनरी अकाउंट डेबिट ही होगा. फाइन. अगर ओल्ड मशीनरी है तब भी वो उसकी क्या मानी जाएगी, कॉस्ट, और मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा. होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री क्या है, ड्रॉइंग्स इन गुड्स. अब देखो, मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स से रिलेटेड बात होती है तब हम स्टॉक अकाउंट या कुछ और नहीं लिखते हैं. हम यहाँ पे किसको कंसिडर करते हैं, परचेज अकाउंट को. किसको कंसिडर करते हैं, परचेज अकाउंट को. देखो, जब गुड्स आती हैं बिजनेस में तब हम उन्हें परचेज अकाउंट से डेबिट करते हैं. अब यहाँ पर गुड्स जा रही हैं बट सेल नहीं हो रही है. गुड्स जा रही हैं, ड्रॉइंग्स ऑन गुड्स का मतलब क्या है, जो ओनर है वो गुड्स लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, बट ये सेल नहीं है, इसलिए हम क्रेडिट में सेल को नहीं लिखेंगे. एंड इट इज अ रूल दैट वेन एवर गुड्स गो आउट ऑफ द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, तब हम परचेज अकाउंट को कंसिडर करते हैं और परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं बट लेकिन सेल्स नहीं हो रही है. मैंने क्या बोला, जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगी, फाइन, गुड्स जा रही हैं बट वो सेल्स नहीं है और वो परचेज अकाउंट को इफेक्ट करेंगी. कब, जब वो कॉस्ट प्राइस पे ही बाहर जा रही हैं.
ठीक है, बिजनेस से जा रही हैं, सेल्स नहीं है, कॉस्ट प्राइस पे जा रही है, तो वो परचेज अकाउंट को इफेक्ट करेंगी। तो हम करेंगे टू परचेज अकाउंट। क्या करेंगे? टू परचेज अकाउंट। क्यों जा रही है? ड्राइंग्स की वजह से, तो ड्राइंग्स डेबिट। ठीक है, जो भी रीजन होगा हम उसको डेबिट कर देंगे। और टू परचेज अकाउंट, फाइन। अब गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अब हमने क्या किया है? चैरिटी। चैरिटी की है, दान किया है, सेल तो नहीं की, सेल नहीं की, चैरिटी की वजह से गई है, तो एक तरह से एक्सपेंस हो गया। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स कम हो रही हैं, बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए परचेज अकाउंट आ रहा है। अभी सब एंट्रीज में ऐसे होगा, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट कर दो, चैरिटी की तरह दी है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट कर दो। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फ्री सैंपल की। फ्री सैंपल हम क्यों देते हैं? अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या डेबिट होगा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। गुड्स जा रही हैं तो टू परचेज अकाउंट, फाइन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं बिजनेस से बाहर और वो सेल नहीं है, फाइन। नेक्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अब आपकी गुड्स का लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो साफ ही दिख रहा है कि लॉस हो गया, तो लॉस तो क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है हमारा। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और या फिर जो भी है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। टू परचेज क्यों आया? बिकॉज गुड्स हमारी जा रही है। ठीक है, अब देखो ये आपको चारों पॉइंट्स इजीली समझ आ गए क्योंकि सेम से हैं। अब बात आती है कि फायर है जो ये है ना, अगर ये गुड्स इंश्योर्ड थी तब क्या करेंगे हम? ठीक है, देखो अब हमने ये एंट्री की थी, बट लेकिन मैं ये बोल रही हूँ जिन गुड्स का लॉस हुआ है वो हमारी क्या है? इंश्योर्ड है। ठीक है, आग लग गई बट लेकिन हमारा इंश्योरेंस हो रहा था, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि हमें पैसे दो। ठीक है, तो अब जो ये लॉस हुआ हमने तो उसको डेबिट कर दिया, ये वाले लॉस को। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, क्योंकि ये हमारा लॉस था। बट अब हम कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे? सारा का सारा लॉस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कर देंगे, कि क्लेम करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमें ये पे करेगी। हम ये एज्यूम करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना एक तरह से डेटर बना लेंगे कि हमने इससे पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं? ये लॉस को कवर कराने के लिए। तो ये लॉस हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो रहा है क्रेडिट? देखो पहले डेबिट हुआ था, लॉस मानना था हमने इसको, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्या है? कवर्ड है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, कि हमारे पास जो पैसा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आएगा, और ये लॉस हमारा खत्म कर दिया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर तो इंश्योरेंस कंपनी ने सारा पैसा दे दिया फिर क्या एंट्री होगी? अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि चाहे लॉस आपका 1 लाख का हुआ है बट मैं कितने दूंगी, हमने क्लेम कितने का किया? 1 लाख का, वो कहती है कि मैं तो 40,000 दूंगी, असली में तो इतने का हुआ है, मैंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो जितने पैसे कंपनी से मिलेंगे उसकी क्या एंट्री होगी? सारे मिलेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी? अब वो देखते हैं। देखो अगर सारे पैसे मिल गए, कैश में मिले या बैंक में मिले, अदरवाइज बैंक में ही मानते हैं, अगर सारे पैसे मिल गए तो हम क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, सारे पैसे आ गए टू इंश्योरेंस कंपनी। किससे आए? गिवर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये गिवर है ना, तो टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। 1 लाख का 1 लाख लिख देंगे। बट इफ इन केस कि पैसा जो है पूरा नहीं आया, कितना आया? कुछ अमाउंट आया, उस केस में क्या होगा? जितना पैसा आया है बैंक अकाउंट में डाल देंगे कि इतना पैसा आया। कितना आया? 40,000 आया। 1 लाख में से कितना आया? 40,000। किससे लेना था 1 लाख? कंपनी से। तो यहाँ क्या आएगा? टू इंश्योरेंस कंपनी, है ना। इंश्योरेंस कंपनी से कितना लेना था? 1 लाख रुपए, बट उन्होंने दिए कितने? 40। तो बाकी क्या हो जाएगा हमारा? बाकी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा क्या है? लॉस। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देखो दोबारा से समझते हैं। इंश्योरेंस कंपनी से पहले तो हमारा लॉस हो गया, 1 लाख का हो गया, हमें पता है हमारी गुड्स क्या है। अगर इंश्योर नहीं है तो यहीं पे ख़त्म। अगर इंश्योर है, हमने इंश्योरेंस ले रखा है, तो हम इसके पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हम क्लेम करेंगे कि 1 लाख रुपए हमें दो। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया तो हम ये एंट्री पास करेंगे कि 1 लाख का 1 लाख हमारे पास आ गया।
बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा नहीं दिया तो हम ये एंट्री पास करेंगे, 40,000 आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितने नहीं आए वो क्या जाएंगे P&L अकाउंट में। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट, हम ये छोटी छोटी चीज़ें लास्ट में भूल जाते हैं, तो साथ साथ नोट्स बनाते चलो और लिखते चलो। P&L अकाउंट डेबिट होगा जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कुछ रिकवर नहीं होगा। फाइन, तो अब ये हमारी सारी स्पेशल एंट्रीज हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट, 1-2-3 इलस्ट्रेशन 2 करवा दूंगी, ठीक है, इलस्ट्रेशन जो मुझे मुश्किल सी लगेंगी, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स थोड़े और रिवाइज क्लियर हो जाएं, ठीक है, रिवाइज हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और बाकी आप प्रैक्टिस तो कर ही रहोगे, आई होप सो। आप इलस्ट्रेशंस करके देख रहे हो, प्रैक्टिकल करके देख रहे हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ डू कमेंट एंड see you in the next video. Till then, bye bye, take care. Please like, share and subscribe.